Hello students, today we will discuss chapter number 5 arithmetic progressions and some questions. So सबसे पहले हमें arithmetic progression क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो अगर कोई सीक्वेंस है बेटा जैसे A1, A2, A3 एंड अप टू AN, ये n टर्म्स लिखी हुई हैं। ये एक सीक्वेंस है जो कि किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करती है। इसे हम एपी कब कहेंगे? इसे हम एपी तब कहेंगे जब इनमें लगातार टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस जैसे सबसे जो पहला कॉमन डिफरेंस है D1, वो होता है फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट में से सेकंड को नहीं करेंगे बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और D2 जो होगा वो होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपका D1 और D2 इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स जो सीक्वेंस है वो आपकी क्या है? एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बेटा। सबसे जो पहला फॉर्मूला है an, इसकी nth टर्म जिसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला रहेगा बेटा। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि an का मतलब है nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, a का मतलब है फर्स्ट टर्म, d का मतलब है कॉमन रेशियो, सॉरी कॉमन डिफरेंस, और n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है बेटा। अब जैसे अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो आप क्या निकालोगे? n की जगह 5 पुट कर दोगे। जैसे n की जगह 5 पुट करोगे बनेगा a5 इक्वल्स टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स a5 हो गया a प्लस 4d। मतलब जो भी टर्म निकालनी है उससे एक कम नंबर d के साथ आएगा बेटा। जैसे अगर कोई कहेगा a17 निकालो तो वो होगा a प्लस 16d। समझ गए? तो एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए। अब हम Sn का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। Sn इसका फॉर्मूला बेटा n/2 ब्रैकेट a प्लस an, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसका दूसरा फॉर्मूला बन सकता है बेटा दूसरी फॉर्म में, आप an की जगह an का फॉर्मूला पुट कर दो। an की वैल्यू क्या थी? a प्लस n माइनस 1 टू डी, यहाँ पे पुट कर दो। ऐसा होने से एक फॉर्मूला बन गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू Sn है बेटा। तो Sn का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। ध्यान रखना मैंने कहा फर्स्ट n टर्म्स, पहली n टर्म्स का सम। जैसे अगर कोई बोलेगा S3, तो S3 का मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब पहली तीन टर्म का सम। ऐसे ही अगर कोई बोलेगा S2 तो होगा A1 प्लस A2, और S1 बोलेगा तो मतलब होगा A1 पहली टर्म का सम। ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 1, इफ k plus 2, 4k minus 6 and 3k minus 2 are three consecutive terms। consecutive मतलब लगातार, तीन लगातार टर्म है अगर AP, ये तो आपको k की वैल्यू बतानी है। अभी हमने पता किया कि AP होने का मतलब क्या है कि उनका D1 और D2 इक्वल हो जाए। तो एक काम करो, आप D1 निकालो। D1 कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये सेकंड टर्म आपकी 4k minus 6,
इसमें से आपको माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, के प्लस ब्रैकेट लगाना भाई, ब्रैकेट लगाना मत बोलना। 4k माइनस 6, जैसे ब्रैकेट हटेगा साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन था। यहाँ से d1 की वैल्यू आ गई 3k माइनस 8। सिमिलरली आप d2 निकालो, d2 क्या होगा थर्ड टर्म क्या 3k माइनस 2 माइनस सेकेंड टर्म, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस 4k प्लस 6 माइनस k प्लस 4, ये हमारा d2 आ गया। अब इसने कहा था कि ये लगातार तीन टर्म है एपी की, मतलब वो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि d1 d2 इक्वल है जी, तो d1 d2 के इक्वल वैल्यूज को इक्वल पुट कर दो। 3k माइनस 8 इज टू माइनस k प्लस 4, के वाले टर्म्स को सबको एक साइड और कांस्टेंट टर्म एक साइड, तो 4k इज टू 12, तो k इज टू 3, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन कहता है nth टर्म ऑफ एपी, इसी एपी के nth टर्म है वो 7n प्लस 4 गिवन है, मतलब ए एन की वैल्यू आपको 7n प्लस 4 गिवन है। कहते हो कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस तो हम बता देंगे जी, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला तो हमें पता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लेकिन हमारे पास अभी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन nth टर्म पता है। तो nth टर्म में अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी भाई, जो कि होगी 7 प्लस 4 दैट इज 11, और अगर आप n की जगह 2 पुट करोगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी बेटा, आ गया 14 प्लस 4 दैट इज 18। तो यहाँ से d क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास निकल के आया भाई 7, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है 11th टर्म बताओ बट फ्रॉम द एंड। अब तक जो हमने पढ़ी है वो सारी की सारी फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ी कि आगे से 11th टर्म, आगे से थर्ड टर्म, लेकिन इसने पूछा पीछे से 11th टर्म कौन सी होगी। इसका तो हमने कोई स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा भी नहीं, वैसे होता है फॉर्मूला लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्यों याद करें उसको। इसका एक आसान तरीका है, इसने कहा फ्रॉम द एंड आपको 11th टर्म निकालनी, क्यों ना आप इस एपी को ही रिवर्स कर दो, रिवर्स द एपी। जैसे आपने एपी को रिवर्स किया तो एपी आपकी बन गई -62, 4, 7 एंड 10। अब जो पीछे से 11 टर्म निकालनी थी वो आगे से निकल जाएगी, और आगे से 11 टर्म निकालनी तो मेरे को आती है, तो इसके लिए अपने को पता होना चाहिए भाई ए तो है जी माइनस का 62, चाहिए जी डी क्या होगा जी, हमारे पास सेकंड टर्म तो है नहीं कि मैं सब्ट्रैक्ट करूं, तो कोई बात नहीं, आप 7 में से 4 को माइनस कर दो, या फिर आप 10 में से 7 को माइनस कर दो, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना होता है कॉमन डिफरेंस के लिए, तो 7 माइनस 4 दैट इज 3। अब आपके पास ए भी है डी भी है, आपको 11th टर्म निकालनी है। ए 11 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 11 से एक कम 10d, बस वैल्यूज पुट कर दो भाई यहाँ पर, -62 प्लस 30 दैट इज -32, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 इन एन एपी एस एन की वैल्यू आपको दे रखी है, तो कहता है एपी निकालो। एपी निकालो का मतलब है कि वो पूछना चाह रहा है कि A1 A2 A3 A4 ऐसे करके टर्म्स बता दो 3-4, एपी बना के दिखा दो। अब इसके लिए अपने को फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता होना चाहिए, लेकिन हमें तो एस एन दे रखा है, तो कोई बात नहीं जी, एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे हमें दे रखा है n इंटू 4n प्लस 1। अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं बेटा, तो यहाँ से S1 की वैल्यू निकल के आती है, वो आएगी 4 प्लस 1 दैट इज 5, और S1 का मैंने क्या बताया था, S1 मतलब पहले टर्म का जोड़, मतलब A की वैल्यू 5 आ गई। अब n की जगह 2 पुट करें तो S2 निकल जाएगी, इसमें n की जगह 2 पुट करो S2, तो 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 4 टू जा 8, 8 टू 9 मतलब 18, और S2 का मतलब क्या है,
सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब a1 प्लस a2, ये हमें 18 दे रखा है। इस a की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो फर्स्ट टर्म, 5 प्लस a2 इज टू 18, तो a2 आ गया बेटा 13। अब हमारे पास सेकंड टर्म भी है फर्स्ट टर्म भी है ना, हमारे पास सेकंड टर्म भी है फर्स्ट टर्म भी है, तो हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं, वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 13 माइनस 5 दैट इज d इक्वल्स टू 8। अब आपको एपी बनानी है, एपी में चाहिए a1 a2 a3 a4, तो a1 तो है जी 5, a2 है जी 13, a3 कितना होगा आप फॉर्मूला लगा लो, a3 का मतलब a प्लस 2d, तो a की जगह a की वैल्यू और d की जगह d की वैल्यू, तो 5 प्लस 16 दैट इज 21। ऐसे ही जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो आपकी 29 होगी एंड सो ऑन। वो आपकी मर्जी है कि अगर आप इस टाइप से ये फॉर्मूला लगाते हो तो ये लगा लो, नहीं तो एक तरीका और भी है कि यहाँ क्या होता है एपी क्या होती है, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d, मतलब हर टर्म में डी बढ़ता हुआ जाता है, एक डी ऐड हो जाता है। जैसे मतलब 5 में 8 जुड़ गया 13, 13 में 8 जुड़ गया 21, 21 में 8 जुड़ गया 29 एंड सो ऑन, ऐसे भी कर सकते हो। यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, हमें डी की वैल्यू बतानी है, एक एपी दे रखी है, कहा है कि whose फर्स्ट टर्म इज 10, इसकी फर्स्ट टर्म 10 है, मतलब a इज इक्वल टू 10 हमें गिवन है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, मतलब S14 जो है वो दे रखा है 1505, तो S14 की जगह S14 का फॉर्मूला लगा दो। Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें पता है जो वैल्यूज पता है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो S14 का मतलब है कि n की जगह क्या रखना है 14, तो 14 बाई 2 2 इंटू ए है 10 प्लस n माइनस 1 n है 14, तो 14 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें पता नहीं वही तो फाइंड करना है, इक्वल्स टू 1505, 2 से कैंसिल आउट किया 7 पे, 7 यहाँ से आया 20 प्लस 13d 1505, जो यहाँ 7 मल्टीप्लाई में है बेटा वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 1505 डिवाइडेड बाई 7, इसको 7 से आप कैंसिल आउट कर दो, 7 टू ज़ा 14, 1 और 10, 7 1 ज़ा 7 और 3 5 35, 7 5 ज़ा 35, तो यहाँ से 13d जो है वो आ गया 215 प्लस का 20 इधर जाके माइनस का 20, तो 13d की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 195। अब यहाँ से d की वैल्यू आप निकाल लो, 195 डिवाइडेड बाई 13, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 6 5 65, 13 5 जा 65, तो d की वैल्यू जो निकल के बेटा आपको आ गई 15। यही आपसे पूछा था कि कॉमन डिफरेंस क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ज्यादा बार पूछा गया बेटा ये क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7, 50 और 500 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं उन सब का सम निकालना है। बिटवीन 50 एंड 500 बोला, इसका मतलब हमें 50 को और 500 को इंक्लूड नहीं करना। अब देखो बेटा 50 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ तो एक रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर अगर 1 नहीं आता तो ये डिवाइड हो जाता, तो इसका मतलब अगर आप इस रिमाइंडर को इस 50 में से माइनस कर देते हो तो जो नंबर आएगा वो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा जी 7 से। अब इससे अगला नंबर अगर निकालना तो इसमें 7 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 56, सबसे पहला जो नंबर है वो होगा 56, उसके बाद 63 एंड सो ऑन, और ऐसे चलता रहेगा। अब अगर लास्ट टर्म देखनी है
कि 500 से पहले कोई ऐसा नंबर है क्या जो 7 से डिवाइड होता है। तो देखो 500 को हमने 7 से डिवाइड किया भाई, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, यहाँ 3 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 500 तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर 500 से 3 कम होता तो ये डिवाइड हो जाता। 500 माइनस 3 दैट इज 497, तो 497 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको एपी बन गई। अब आपको इनका सम चाहिए, पर सम निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए ना। अभी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो एक बात हमें पता है कि ए जो है वो 56 है, डी है वो 63 माइनस 56 दैट इज 7 है, और nth टर्म जो है वो 497। nth टर्म की जगह an की जगह an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 497, और वैल्यूज पुट कर दो जो हमें गिवन है, a की जगह a की वैल्यू और d की जगह d की वैल्यू। ठीक है भाई, तो n माइनस 1 इंटू 7 तो इधर एज इट इज 497, जो इधर प्लस में 56 था वो इधर आके माइनस का 56 हो गया बेटा। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करो कि 497 में से अगर 56 चला जाता है तो देखो कितना बचता है, यहाँ आ गया n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 497 माइनस 56 दैट इज 441। अब n माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है तो 441 को हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, जो कि वैल्यू आएगी आपकी 63। माइनस 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई बेटा 64। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई कि 64 है। ठीक है, हमें निकालना है इनका सम ऑफ 64 टर्म्स। तो फॉर्मूला तो बड़ा आसान था जी, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कैंसिल आउट किया तो 32। ठीक है भाई, अब 56 और 497 को आप ऐड करो तो आपके पास आता है भाई 553, और इसकी 32 से मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आंसर आएगा 17696। ये आपका आंसर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू द 30th टर्म। कहता है 10th टर्म और 30th टर्म का जो रेशियो है बेटा वो 1:3 गिवन है। हमें सम निकालना है पहली नहीं, हमें सम भी गिवन है 6 टर्म्स का 42। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो बेटा, ए 10 है a प्लस 9d, ए 30 है a प्लस 29d, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 3a प्लस 27d, a प्लस 29d, a वाले टर्म्स एक साइड करो बेटा, 3a माइनस a, और d वाले टर्म्स को एक साइड ले जाओ, तो 2a इज इक्वल टू 2d, a इज इक्वल टू d। ठीक है, अब आपको और क्या गिवन था, कहता था कि फर्स्ट 6 टर्म्स का सम जो है वो मतलब S6 जो है आपको वो 42 दे रखा है। S6 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 6/2 फर्स्ट टर्म 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 42। कैंसिल आउट करो बेटा, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 42। इस 3 से इसको कैंसिल आउट किया तो है 14, तो 2a, d की जगह भी हम a पुट करते हैं क्योंकि इक्वल है, तो ये हो गया 5a इज इक्वल टू 14। तो 7a की वैल्यू आ गई बेटा 14 और a की वैल्यू आ गई 2। अब a और d तो इक्वल थे इसलिए d की वैल्यू भी आ गई 2। यही अपने को फाइंड करने थे कि फर्स्ट टर्म क्या होगी और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP whose fourth and ninth terms are -15 and -30 respectively। कहता है कि फोर्थ टर्म जो है वो -15 गिवन है और नाइन्थ टर्म जो है वो -30 गिवन है। आपको
पहली 16 टर्म का सम निकालना है। तो जो गिवन है वो लिखो भाई। कहता है फोर्थ टर्म जो है वो -15 है, तो जी a प्लस 3d, ए फॉर कम ए प्लस 3d इक्वल्स टू -15, इक्वेशन नंबर 1। अब इसने कहा कि नाइन्थ टर्म जो है वो -30 है, मतलब a प्लस 8d वो हम -30, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर दो। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन में a प्लस 8d इक्वल्स टू -30 और a प्लस 3d इक्वल्स टू -15। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे बेटा, प्लस या माइनस से कैंसिल आउट, आ गया 5d -30 प्लस 15 -15, तो d की वैल्यू आ गया बेटा माइनस का 3। इसको उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, तो वहां से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस 3 इंटू d इक्वल्स टू -15, a माइनस 9 इक्वल्स टू -15, a की वैल्यू आ गई बेटा -15 प्लस 9 दैट इज -6। आपके पास a भी आ गया, d भी आ गया। इसने कहा क्या था कि आपको फर्स्ट 16 टर्म का सम निकालना है, मतलब ऐसे 16 by 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1 into d, 2 8 is 16, 8 अंदर हो गया -12 प्लस 15 इंटू -3, तो 8 ब्रैकेट के अंदर -12 और माइनस का 45, तो 8 इंटू -45 और जो -12 है वो बनेगा जी माइनस का 57, और जैसे ही 57 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, वो निकल के आएगा 456 विद नेगेटिव साइन। तो पहली 16 टर्म का जो सम है माइनस का 456 बनेगा भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। इफ 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म ऑफ AP is equal to 5 times of fifth term of AP, then find its 12th term। तो हमें इसकी 12th टर्म निकालनी। इसने कहा 7 टाइम्स सेवंथ टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म। यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करो भाई आप। a7 जो है वो a प्लस 6d, ये होगा a प्लस 4d, यहाँ से 7a प्लस 42d इक्वल्स टू 5a प्लस 20d। आप सबको लेफ्ट साइड में लिया, 7a प्लस 42d माइनस 5a माइनस 20d, यहाँ से बन गया 2a प्लस 22d इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन निकालो तो बन गया a प्लस 11d इक्वल्स टू 0, मतलब a प्लस 11d इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है जी, एक इक्वेशन बन गई है। अब इसने क्या कहा, आप इसकी 12th टर्म निकालो। 12th टर्म मतलब a12 निकालो। a12 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 11d, लेकिन a प्लस 11d की वैल्यू कितनी है, 0, इसको उठा के वहां पुट कर दो, तो a12 जो आया वो कितना आया, 0, मतलब इसकी 12th टर्म की जो वैल्यू है वो है 0। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए बी सी एक पी में है जिनका कॉमन डिफरेंस d है, ये गिवन है, तो आपको a माइनस 2b माइनस सी की वैल्यू बतानी क्या है। इसने कहा बेटा कि a b और c तीनों AP में है, मतलब अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो क्या निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं, इसका इस्तेमाल करके माइनस a को मैं लेफ्ट में ले आऊं, तो b की वैल्यू आ गई बेटा a प्लस डी। ठीक है, अब सेकंड रेशियो से d कैसे निकल सकता है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म दैट मींस c माइनस b। यहां से आप c की वैल्यू निकाल लो तो कितना है, d प्लस बी। ठीक है भाई, हमारे पास b भी आ गया और c भी आ गया। हमें चाहिए क्या, a माइनस 2b माइनस सी की वैल्यू, उसकी वैल्यू निकालो, a माइनस 2b माइनस सी की वैल्यू चाहिए।
सारी वैल्यूज पुट कर दो इसमें, -2, बी की जगह a प्लस बी, माइनस सी की जगह d प्लस बी। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ये बन गया -2a -2d माइनस बी और माइनस बी। ठीक है भाई, देखो बेटा इसको आप सोल्व करो। यहाँ पे आप b की जगह b की वैल्यू भी रख सकते हो। यहाँ से बन गया a और -2a, यहाँ से बन गया माइनस का a, और यहाँ से बन गया -3d, यहाँ है -b, तो b की जगह b की वैल्यू रख दो a प्लस डी, तो -a -3d -a -d, इससे आपका आंसर आएगा -2a -4d, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते थे बेटा। आपको पता है कि ए बी सी जो है वो एपी में है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो सेकंड टर्म है, ए तो वही हमें ए दे रखा है, अगर हमें और कॉमन डिफरेंस आपको डी दे रखा है, तो आप सेकंड टर्म कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म आप निकालते हो ए प्लस बी, ए तो ए है, डी हमें डी ही दे रखा है, ए टू आपको बी गिवन है तो यहाँ पर बी लिख लो, तो आपकी यहाँ से बी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ए प्लस डी। ऐसे ही यहाँ सी जो है वो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 2d, थर्ड ए थ्री की जगह आप सी लिख दो, सी इज टू ए प्लस 2d। अब आपके पास सी की वैल्यू भी है, अब इन दोनों वैल्यू को उठा के जो की जो निकालना उसमें पुट करो। हमें निकालना a माइनस 2b माइनस सी, वैल्यू पुट करो a माइनस 2b की वैल्यू जो अगर आप पुट करोगे यहाँ से तो बन गया माइनस का 2a माइनस का 2d, सी की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस ए और माइनस का 2d, तो यहाँ से देखो कितना आता है, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, -2a -2d -2d -4d, सेम वही आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हमें एक ये एपी दे रखे, कहते हैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस निकालना तो बड़ा आसान है जी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। सेकंड टर्म हमारी क्या है? सेकंड टर्म हमारी है 1 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2x माइनस फर्स्ट टर्म पे 1 बाई 2x, एलसीएम लो बेटा, 2x तो आ गया 1 माइनस 4x माइनस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, ऊपर है -4x नीचे है 2x, x से x कैंसिल आउट, 2 से 4 कटेगा 2, तो आ गया माइनस का 2, ये हमारा डी। यही हमसे पूछा था कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -2, ऑप्शन नंबर बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which of this the term of this AP is first negative term, क्योंकि ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, 65 61 57 53 ये कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर भी आना शुरू हो जाएगा। तो कहता है वो कौन सी टर्म होगी जो सबसे पहली बार नेगेटिव जो नंबर आएगा इसमें? ये बताओ बेटा, ये कितना है? 65, डी है इसमें 61 माइनस 65 दैट इज -4। हमने मान लिया कि जो nth टर्म है ना जी वो सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी, तो हम an की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 65 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह -4, तो 65 माइनस 4n प्लस 4 दैट इज 69 माइनस 4n, ये हमारी nth टर्म। हमने मान लिया कि यही जो है वो नेगेटिव टर्म होगी। नेगेटिव टर्म होने का मतलब क्या है? इसका नेगेटिव टर्म होने का मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू है वो आपकी 0 से छोटी होगी, an जो है वो आपका 0 से छोटा आएगा, नेगेटिव नंबर का मतलब यही है। तो यहाँ से माइनस का 4n राइट हो जाएगा, तो प्लस का 4 से हम डिवाइड कर देंगे, इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका आएगा 17.25, इसका मतलब n इज ग्रेटर देन 17.25। अब 17.25 से बड़ी टर्म कौन सी होती है? 18वीं, या तो 17वीं टर्म होती है 18वीं टर्म होती है, तो कहता है 17.25 से बड़ी कौन है? 18वीं टर्म आती है। इसका मतलब जो 18th टर्म है वो आपकी सबसे पहली नेगेटिव टर्म आएगी।